मैंने एक कंपनी और ज्वाइन की, फिर एक कंपनी और ज्वाइन की, कुछ पैसा कमाया, कुछ नहीं कमाया। पैसा क्या कमाया, लोगों के अंदर ये गलत फहमियां आ गई कि ये उल्टी सीधी स्कीमों में जुड़ता रहता है और जोड़ता रहता है। फाइनली 2003 में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर ज्वाइन किया। 7 साल उस कंपनी के अंदर दिन और रात एक किया। कहूंगा कि अपने अंदर जितनी ताकत थी वो पूरी की पूरी ताकत मैंने लगाई। सबसे बड़ी बात, मेरे अपने शहर का एक भी व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन नहीं था। 2003 का पहले साल का जो मेरा पे आउट था, पूरे 12 महीने का टोटल पे आउट 2,700 रुपए था। दूसरे साल का मेरा जो पे आउट था वो लगभग 8,000 रुपए था। तीसरे साल का जो मेरा टोटल पे आउट था वो 27,000 रुपए था। और बढ़ते बढ़ते 7वें साल का मेरा पे आउट था 27 लाख रुपए। 7 साल उस कंपनी के अंदर हमने बहुत सीखा, बहुत जिया। पर प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी में हमने पैसा तो कमाना शुरू कर दिया था, लेकिन वहां का जो माहौल था, वहां का जो स्ट्रक्चर था, वहां का जो सिस्टम था, उसको लेकर के हम लोग खुश नहीं थे। बाकी बहुत नाराज थे और बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही थी। फाइनली माइंड में ये चल रहा था कि क्या करेंगे, कैसे लाइफ बनेगी, कैसे करियर बनेगा। इस तरह से, जिस तरह से ये कंपनी काम कर रही है, उस तरह से तो एक दिन हम बर्बाद हो जाएंगे, इस तरह से हम काम नहीं कर पाएंगे। और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर सेल्समैन बनने के लिए नहीं आया था। वहां हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि किसी महीने तो 3 लाख का चेक आता था, किसी महीने 3,000 का चेक आता था। क्यों? क्योंकि कंपनी कोई प्रोडक्ट पे स्कीम दे देती थी या कुछ ऐसा कर देती थी जिसकी वजह से लोग क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीद के बेचने लग जाते थे, तो हमारा चेक बन जाता था। और कंपनी ऐसा कुछ नहीं करती थी तो हमारा चेक नहीं बनता था। मुझे एक बात समझ में आया कि यहाँ पर हम लोग नेटवर्क डेवलप नहीं कर रहे, सिस्टम डेवलप नहीं कर रहे। हम लोग एक काम कर रहे हैं, उस काम को कहा जाता है सेल्समैनशिप। और सेल्समैनशिप तो हम कहीं भी कर सकते हैं। और ये सेल्समैनशिप का कोई भविष्य नहीं है, किसी भी दिन हिलने वाली है, खत्म होने वाली है, और ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। 2009 में एक दौर ऐसा आया जब उस कंपनी के अंदर मैं अपना करियर देखता था। मैं उस कंपनी के अंदर सारी चीजें, अपनी पूरी जिंदगी लगाना चाहता था। और कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि हम लोगों ने उस सिस्टम से क्विट करने का डिसीजन लिया। फिर एक और जगह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग गए। 11 महीने में लगभग 1 करोड़ रुपए का पे आउट लिया। उस 1 करोड़ रुपए के पे आउट के बाद यह समझ में आया कि जिस जगह हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। प्रभु की बहुत कृपा रही, और मैं कहूंगा माता पिता का आशीर्वाद भी था। और वक्त ने कुछ इतना सिखा दिया था कि ऐसी दुरंदेशी हुई कि ये जो जगह है, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं लोगों के साथ कुछ हेरा फेरी हो सकती है। तो सही समय पे डिसीजन लिया। मैंने अपने इंटायर नेटवर्क के लोगों को बैठकर मीटिंग करके मैंने उन लोगों को बताया कि सर, इस तरह की सिचुएशंस मुझे नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमारे पैसों के साथ हेरा फेरी करेगी, और कहीं ना कहीं हमारा कैरियर डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि हम जिस सिस्टम में, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, ये कंपनी जेन्यून कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है। और मुझे पता नहीं क्यों बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आ, किसी ऐसी स्कीम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता जिसमें मुझे कुछ पैसे मिले और मेरे लोगों के पैसे डूब जाए। जब मैंने ये बात बोलना लोगों को शुरू की, तो उस समय मेरा 6-7 लाख रुपए महीने का पे आउट था, और मेरे लोग, जिन लोगों से मैं ये बात कर रहा था, उन लोगों को भी पैसा आ रहा था। तो काफी सारे लोगों ने नाराजगी जाहिर करी। कुछ लोगों ने जो मेरे बहुत खास थे, मुझे कुछ गालियां भी दी। और उस तरह से वो टाइम हमने निकाला। जब मैंने वो टाइम निकाला, मैं लोगों को समझाता था, वो लोग बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन यकीन मानिए, आज जब मैं उन सारे लोगों से बात करता हूँ ना, वो जब मेरे पास आते हैं ना, तो आके मुझे गले लगाते हैं, वो मुझे थैंक्स कहते हैं। क्योंकि अगर उस समय मैंने रोका नहीं होता, और उस समय मैंने जो मैक्सिमम लोग जो काम कर रहे थे उन लोगों को कंट्रोल नहीं किया होता, तो वो लोग शायद बहुत बुरी तरह से बर्बाद होते। तो एक छोटे से लालच से बचे। और वहां से हमने सही समय पे क्विट किया। मेरे क्विट करने के लगभग 1 साल के बाद वो कंपनी कोलैप्स हुई। 1 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया, और अपने मैक्सिमम लोगों के पैसे फ्री कराने की प्लानिंग करी। और आई थिंक मेरे साथ जितने लोग कनेक्ट थे, 99% लोगों का पैसा मैंने निकलवा दिया था। 1-8% लोगों का पैसा फंसा था, उसमें से बहुत से लोगों का पैसा मैंने अपनी जेब से देकर के उस चीज को फ्री किया। फिर मैंने सोचा था, क्योंकि बेसिकली जिस कंपनी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं थी, वो थी एक चैन स्कीम। सच बात तो ये है कि जहां एक गोला बनाया जाता है और बात की जाती है कि 2 लोगों को जोड़ना है, 4 लोगों को जोड़ना है, या ऐसा कुछ करना है, वहीं आदमी के दिमाग में ये आ जाता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है।
लेकिन मैं सच बात कहूं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ये वो नहीं है जिसे लोग समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री असल में वो सिस्टम है जो इंसान को कैरियर देता है, और एक ऐसा कैरियर देता है जिस कैरियर को बनाने के बाद उसको लाइफ में कभी पलटकर नहीं देखना पड़ता। इन सारे उतार चढ़ाव के बाद मैं अपना कपड़े का शोरूम खोल चुका था, मैंने अपने खुद का ब्रांड को डेवलप कर लिया, मेरे पास कॉस्मेटिक के अपने 27 प्रोडक्ट आते थे, और उसके अलावा मैंने कपड़े का शोरूम खोल ही लिया था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता था, लेकिन मैं अपने मन को दबाकर ट्रेडिशनल बिजनेस में लग गया पूरी तरह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इस तरह की स्कीम्स में मैं और रोटेट नहीं होना चाहता। मैं थैंक्स करना चाहूंगा रमेश पुनानी जी का, जिन्होंने मेरा रेगुलर फॉलोअप किया। मैं आज इस वेस्टीज बिजनेस में हूं तो उनके 7 साल के फॉलोअप की वजह से। एक बार फिर से सुन लेना बात को, मैं जो कह रहा हूं, मैं आज वेस्टीज बिजनेस में अगर हूं तो अपनी अपलाइन के 7 साल के फॉलोअप की वजह से, एक दो दिन के फॉलोअप की वजह से नहीं। मैं वेस्टीज बिजनेस कर रहा हूं, ये मेरे खुद के लिए आश्चर्य की बात है, और मैं कभी करूंगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे कई लोगों ने अप्रोच किया, इवन पर्सनली एमडी सर ने मुझे फोन किया था, तो मैंने उस समय उस चीज को बहुत हल्के में लिया। और जब रमेश पुनानी जी ने कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज किया जिस टेक्निक की वजह से मैं आज बिजनेस में हूं, तो मैं सच कहूं तो वो जो टेक्निक्स थी वो बिजनेस की टेक्निक नहीं थी, वो रिलेशन की टेक्निक थी। और उन्होंने मुझे बिजनेस टेक्निक से बिजनेस में नहीं लाया, मुझे इमोशनल टेक्निक से बिजनेस में लाया। उन्होंने मुझसे वो संबंध बिल्ड किए जिन संबंधों की वजह से मैं आज काम कर रहा हूं। और काम करते समय बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिन चीजों की वजह से ऐसा लगा कि मुझे अब काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी काम कर रहा हूं। और वो करते 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 आज 1.25 करोड़ रुपए का पे आउट लगभग लगभग वेस्टीज बिजनेस से ले चुका हूं, और आज एक नई आशा, एक नई उमंग, एक नया जोश नजर आता है। क्योंकि मुझे इस लॉकडाउन के दौर में एक बहुत बड़ी चीज जो नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है, जहां लोगों के पूरे रोजगार खत्म हो गए, जहां घर बैठे बैठे लोगों की पूरी स्थिति खत्म हो गई है, वहां हम कितनी मजबूत स्थिति में है। मैं अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में आप लोगों को आज पहली बार, मैंने आज तक कभी किसी प्रोग्राम में, शायद रमेश भाई को भी आज जब मैंने इतनी सारी बातें बताई है, तो शायद रमेश भाई ने भी पहली बार इतना कुछ सुना है कि मैंने इतनी सारी कंपनियां और इतना कुछ किया है, और ऑलरेडी वेस्टीज में आने के पहले इतने अचीवमेंट किए। और सिर्फ रमेश भाई नहीं, बहुत से लोग जो यहाँ बैठे हैं उन लोगों ने पहली बार सुना होगा कि मैंने वेस्टीज के अलावा भी कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की है। मैं आज क्या क्या किया सिर्फ वो नहीं, मैंने उन चीजों को करते करते जो पैसा कमाया, उसमें जिन चीजों ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा किया, मैं वो चीजें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग आते हैं ना, तो उनकी एक्सेप्टेशन ये होती है कि या तो उन्हें बहुत जल्दी अचीवमेंट मिल जाए, बहुत जल्दी। लोगों को लगता है कि मैं 12 महीने में 1 लाख पे पहुंच जाऊंगा, मैं 15 महीने में 1 लाख पे पहुंच जाऊंगा। और वो सही भी है, क्योंकि 12 महीने और 15 महीने में 1 लाख तक पहुंचने का रवैया लेकर इंसान को काम करना वो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सोच तो होती है 1 लाख की, लेकिन काम, एक्शन, और एक्शन लेने के बाद जैसा आप सोचते हो क्या 100% वैसा ही होगा? क्या दुनिया में आज तक जितने भी बिजनेसमैन आए, टाटा जी ने नैनो शुरू करने की प्लानिंग करी और बंगाल में ममता ने कह दिया मैं यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाने दूंगी, पूरा सेटअप कर दिया। अब क्या करना चाहिए उनको? उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेम टाइम डिसीजन लिया, फैक्ट्री के लिए और कई जगह प्लानिंग की, और आखिरी में गुजरात फाइनल किया और गुजरात में फैक्ट्री को शिफ्ट कर दिया। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जब लोग ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, आदमी को कम समय में बहुत कुछ चाहिए, या कभी कभी तुक्के में बहुत कुछ मिल जाता है। दोनों चीजें बहुत खतरनाक होती है। इस बिजनेस को अगर मजबूत बनाना है तो सबसे पहला और सबसे खास काम जो हमारे साथ हुआ है, जिसकी वजह से बिजनेस बहुत मजबूत है, आज घर बैठे हैं तो भी पैसा आ रहा है, उसके लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, हमें अपने इस माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा फोकस क्या है, हम जाना कहां चाहते हैं, और उस जगह तक जाने के लिए अंदर चाहत कितनी है।
और उस चाहत को पूरा करने के लिए हम काम कितना करना चाहते हैं, ये सबसे पहली चीज है। तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मेरी चाहत बहुत मजबूत थी और मेरी सोच बहुत क्लियर थी। मेरी सोच एकदम क्लियर थी, ये थी कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मेरा कपड़े का शोरूम चल रहा था, मुझे पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करना था। जब मैं वेस्टीज में आया, उसके पहले क्या किया, मैं उन सारी चीजों को जिस दिन वेस्टीज में आया मैंने जीरो किया। मैं वास्तविकता कह रहा हूं, पिछले 6-7 सालों के करियर में मैंने इतना कुछ किया है, ये मैं पहली बार आज रमेश भाई के और इन सब लोगों के सामने किसी मीटिंग में शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला डिसीजन लिया कि जितना ज्ञान, जितना नॉलेज मेरे पास है, उस सारे ज्ञान, सारे नॉलेज को कुछ देर के लिए जीरो करना पड़ेगा और अपने आप को जीरो बनाकर, यानी कि इस बिजनेस के अंदर 5% बना करके मुझे इस बिजनेस में उतरना पड़ेगा। 22 दिसंबर 2014 को यही डिसाइड करके इस बिजनेस को शुरू किया था। लक्ष्य एक ही था कि अगले 12 महीने में मुझे 25,000 रुपए महीना साइड इनकम के रूप में चाहिए। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई फालतू ज्ञान की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आदमी है ना, काम करता छोटा है और बात बड़ी करता है तो मजा नहीं आता। मैं अपना शोरूम छोड़ नहीं सकता था, शोरूम में बहुत पैसा लगा हुआ था और शोरूम को संभालते संभालते मुझे बिजनेस को बिल्ड करना था। और यकीन मानो, जो सोच के आया वैसा ही मेरे साथ हुआ। 12वें महीने में मेरा 32,000 रुपए का चेक था। बीच में एक आध बार 50-55 हजार का चेक ले भी लिया, लेकिन 12वें महीने में मेरा 32,000 का चेक था और 24वें महीने में मेरा 92,000 का चेक था। जब बिजनेस को और आगे लेकर के जा रहे थे, और भी चैलेंज आए। काम करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते बहुत से लोग ऐसे आए मेरे साथ में जिन्होंने मुझसे वादे किए कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी साथ दूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ पैसा कमाऊंगा। उन लोगों ने काम किया, काम करते करते 30-30 हजार, 40-40 हजार, 50-50 हजार के चेक पे भी आए। और एक दिन, एक पल, एक रात कोई छोटा सा लालच उनके पास आया। उनको पता चला कि ऐसी कोई कंपनियां भी बाजार में होती है जिनमें रातों रात अमीर बना जा सकता है, और वो लोग गायब हो गए। और ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग मेरे साथ आए जिन्होंने कहा कि सर मुझे करियर बनाना है। वो लोग बड़ा पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन वो मेरे साथ मेरे होकर टिक गए। दोनों तरह के लोग मिले। जो आए, पल में पैसा कमाया। कुछ लोगों ने कहा कि सर मेरे घर में इतनी समस्या है, मेरी ये मदद करो। हमने कई बार इमोशन में आकर वो चीजें करी जो सिस्टम में नहीं थी, जो आउट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स के बाहर थी। फाइनेंशियल लेन देन कर लिए, क्योंकि हमें लगता था कि यार ये व्यक्ति इमोशन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसका परिवार, हमने अपनी सब कुछ नहीं। माफी चाहूंगा, एक फोन आ गया था। तो नतीजा ये रहा कि हमने जब अपना दिल निकाल के रखा, आदमी ने वादे किए और पल में गायब हो गया। उन सारी चीजों के बाद, उन सारी सिचुएशन के बाद आज एक मजबूत बिजनेस खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हुआ? उसके बहुत से रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यह था कि जब बिजनेस के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आए, तो हमने सिर्फ सिर्फ दो चीजों के ऊपर काम किया। सबसे पहला काम, हमने इग्नोर किया उन चीजों को जो हमें डिस्टर्ब कर रही थी। और दूसरा काम, डेप्थ ड्राइव पे फोकस किया। जितनी बड़ी मुश्किल आई, उतनी बड़ी ताकत से उस बिजनेस को फिर से उठाने की कोशिश करी। आज कोविड आया है, ये डेफिनेटली हम सब लोगों के साथ बहुत मुश्किल खड़ी है, लेकिन मैं कहता हूं कोविड के बाद जितनी तेजी से बिजनेस खड़ा होगा ना, उतनी तेजी से आज तक लाइफ में कभी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि पिछवाड़े में सबके आग लगी हुई होगी। क्यों आग लगी होगी? क्योंकि सबसे मुश्किल समय जिंदगी का हर इंसान ने इस पिछले 1-1.5 साल में देखा है। कुछ लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, कुछ लोग मेंटल रूप से टूट चुके हैं, कुछ लोग हेल्थ से टूट चुके हैं, और हर आदमी के अंदर करने का जज्बा होता है। देश के अंदर जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी ना, तो पता है क्यों लड़ी गई थी? क्योंकि मानसिक रूप से लोग टूट चुके थे, पस्त हो चुके थे, थक चुके थे। वो इतने दबाए जा चुके थे, इतनी एनर्जी से भर चुके थे उतने दबने के बाद, कि उनके मन में ये भाव पैदा हो गए थे कि मुझे आजाद होना है, मुझे आजाद होना है, मुझे आजाद होना है, मुझे कुछ करना है, मुझे मुझे इस गुलामी की जिंदगी में नहीं रहना है। और फाइनली एक आग निकली, और वो आग धीरे 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 हिंदुस्तान के कोने कोनों में फैली। और कोने कोने में फैलने के बाद लोगों ने अंग्रेजों को भगाया। अंग्रेजों को भगाने के बाद फिर और चीजें हुई। फिर देश आजाद हुआ। फिर आजाद होने के बाद भी बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई। कभी बांग्लादेश ने परेशान किया, कभी चाइना ने परेशान किया, कभी पाकिस्तान ने परेशान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान की रियासतों ने परेशान किया।
मैं कहता हूं आपकी मेरी लाइफ में क्या टास्क है, 100 दिन के अंदर अंदर 650 रियासतों को एक करके हिंदुस्तान में शामिल करना, क्या कम टास्क था? वैसी ही बहुत सारी चीजें लाइफ में घटी। लोग आए गए, छूटे, जुड़े, मने, बने, दूर चले गए, सब कुछ हुआ। लेकिन इस बीच में एक चीज जो बहुत अच्छी हुई, कुछ लोग हमें हमारे जैसे मिल गए और सिस्टम बिल्ड होना शुरू हो गया। आज हम सब लोग बैठे हैं टीम मिरेकल वॉरियर के बैनर के तरह, और इस बैनर के अंदर जो हमने एक चीज की शुरुआत की थी पिछले लॉकडाउन से, जो केवल एक ही चीज अपने आप में इतनी पावरफुल हो गई, जिससे इंसान के बेसिक्स क्लियर हुए, जिससे इंसान के पावर क्लियर हुए, जिससे इंसान के इमोशन स्ट्रांग हुए, जिससे इंसान के रिलेशन स्ट्रांग हुए, वो जो सबसे पावरफुल चीज थी, वो चीज थी हमारा 5M क्राउन क्लब। और 5M क्राउन क्लब के साथ साथ शाम को रमेश भाई ने 9 बजे का ये जो सेशन शुरू किया, प्रफुल्ल भाई, रमेश भाई, आप दोनों ने, ये सच में बहुत जबरदस्त चीज है। ये लोगों तक एनर्जी पहुंचाने के लिए और बड़ा काम करेगा। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज हमारा माइंडसेट, जो माइंडसेट अगर क्लियर हो गया, उसके बाद दूसरी चीज, जिन जिन चीजों को करके हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, उन सारी चीजों की तैयारी करना। माइंडसेट जब हमारा क्लियर हो गया, जब हमें ये पता हो गया कि हमें करना क्या है, तो कैसे करना है ये हम सीख लेंगे। क्या करना है ये पता होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि पहले दिन आप 1 लाख की प्लानिंग करो, मैं नहीं कहता कि आप पहले दिन 5 लाख की प्लानिंग करो, मैं नहीं कहता कि पहले दिन 10 लाख की प्लानिंग करो। जिस जगह खड़े हो वहां के अकॉर्डिंग अपने धरातल को तैयार करो, अपने कदमों को मजबूत करो। 5,000 की प्लानिंग करो, 10,000 की प्लानिंग करो, 15,000 की करो, 20,000 की करो, 25,000 की करो, लेकिन जो भी प्लानिंग हम करें, वो प्लानिंग इतनी मजबूत होना चाहिए कि हम उसके ऊपर काम करें, और उस चीज को करने के लिए उतना एक्शन, उतना पेन लेने के लिए हम तैयार हो। कई बार आदमी कहता है, सर मैं इतना दर्द लेता हूं और मेरा जो चेक है वो 20,000 का ही है, मेरा जो चेक है वो 5,000 का ही है, मेरा जो चेक है वो 50,000 का ही है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को 5,000 का चेक भी ज्यादा लगता है, और कुछ लोग मेरे नेटवर्क में ऐसे हैं जिनको 1 लाख का, 2 लाख का और 3 लाख का चेक भी छोटा लगता है। प्रफुल्ल भाई को 2.5 लाख का चेक आता है तो वो कहते हैं सर ये चेक छोटा है। रमेश भाई को 2.25 लाख का चेक आता है तो वो कहते हैं छोटा है। हमारे महेंद्र पाल जी को 96,000 का चेक आता है तो वो कहते हैं कि ये चेक छोटा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 15,000, 17,000, 20,000 का चेक आता है तो उनको लगता है चेक बड़ा है। ये सारी चीजें, ये सारी सोच, ये सारी मेंटेलिटी, नेटवर्क के अंदर सारे अलग अलग तरह के लोग आपको मिलना, ये सब चीजें बहुत कॉमन है। लेकिन अगर माइंडसेट के बाद हमने अपना धरातल अपनी सोच के अकॉर्डिंग सबसे पहले बनाया, और दूसरी चीज, जब उस धरातल को हमने बनाया तो एक चीज को बिल्कुल क्लियर रखना कि जैसे जैसे हम अपने डिसाइडेड टारगेट को अचीव करते जाएं, हमेशा उस टारगेट को छोटा समझ के अगले टारगेट की तरफ काम करें। आज तक जितनी भी चीजें अचीव की है, जितनी भी चीजें पाई है, जितनी भी चीजें ली है, मेरी लाइफ का एक सिंपल रूल है, एक चीज को पाया उसके बाद वो मेरे लिए बहुत छोटी हो गई, उसके बाद मेरा लक्ष्य अगली चीज को पाना है। प्रभु जी की कृपा से जिस शहर में मैं बैठा हूँ, 350 रुपए महीना किराया था। कई सारे लोग जानते हैं, 3 महीने का किराया नहीं दे पाया था। मेरा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है, आज भी मेरा फेसबुक फ्रेंड है और मुझे रेगुलर मैसेज भेजता है। 350 रुपए महीना, 3 महीने का किराया नहीं दिया था उसने, मुझसे घर खाली करवाया था। आज उसी शहर में मैंने फ्लैट लिया है 6th फ्लोर पे, और इस फ्लैट की कीमत आज की डेट में लगभग 1 करोड़ रुपए है। मैं कहूंगा ये मैंने किया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं कहता हूं मैंने सोचा। करने में सबसे बड़ा सपोर्ट जो किया उस प्रभु ने किया। उसने जैसा जैसा मैं सोचता गया, कहते हैं पावर ऑफ बिग थिंकिंग जो है, जो जो कलाम साहब हमें दे करके गए हैं, जो सारे सफल लोग, जो बिल क्लिंटन, जो अब्राहम लिंकन, जो सारे लोग हमें दे करके गए, ये मेरा कोई फार्मूला नहीं है। मैं कोई ऐसी बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूं जो कोई फार्मूला लगाऊं और वो फार्मूला सफल हो जाए। फार्मूला उन लोगों ने दिया, हमने सोचा और वो हो गया। मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ। 2009 में एक सेमिनार था, और उस सेमिनार के अंदर, वो भी उस समय वो सेमिनार हो रहा था इंदौर के अंदर, बंशी ट्रेड सेंटर के अंदर, एक बंद कमरे में जो वर्कशॉप चल रही थी। उस वर्कशॉप के अंदर हमें ना एक पेज दिया गया था, जिस पेज पे लिखा गया, लिखने को बोला गया था कि आज से 10 साल के बाद आप कैसे घर में रहोगे, ये लिखो। हालात ये थे कि मैं रिसेंटली जिस कंपनी से क्विट करके आया था, फाइनेंशियली पूरा टूट चुका था। जिस घर में मैं
प्लान कर रहा था, वो घर भी एक अच्छी अच्छी लोकेशन पे नहीं था जहां मैं उसको खरीदने का प्लान कर रहा था। और उस दिन मैंने 10 साल बाद का ड्रीम लिखा था कि मैं एक ऐसे मकान में रहूंगा जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। मैं लिटरली कई बार ऐसा बोलते हैं तो इंसान को ये भी लगता है कि इसका बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के प्राउड है। प्राउड होना भी चाहिए और प्राउड है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरा अचीवमेंट नहीं है, ये इंटायर नेटवर्क का अचीवमेंट है। और प्राउड इसलिए है क्योंकि हमने पावर ऑफ बिग थिंकिंग को देखा, जाना, समझा, अप्लाई किया, लिखा और अपनी जिंदगी में महसूस होते हुए देखा। मैं ये बात सब लोगों को इसलिए नहीं बताता कि मैंने अचीव किया, मैं ये बात इसलिए बताता हूं क्योंकि पावर ऑफ बिग थिंकिंग का एक एग्जाम्पल मुझे मिल चुका है। और मैं चाहता हूं कि ये एग्जाम्पल हम में से हर व्यक्ति तक पहुंचे और वो भी इस बात को सोचे, महसूस करे कि जब हम सोच ही सकते हैं तो आंखें बंद करके हम चने खाने के बारे में क्यों सोचे, काजू खाने के बारे में क्यों ना सोच ले। तो सिंपल चीज है, मेरा इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग था और आज भी मेरा इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। मुझे अपनी आंखों से नजर आता है कि मैं आने वाले कल में अपने शहर के चुनिंदा अमीर लोगों में एक होऊंगा। और मेरी एक सोच बहुत क्लियर थी। जब मैंने शुरू में बहुत प्रयास किया पैसा कमाने का अपने शहर में, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, तो मैंने एक चीज सोची थी कि मैं शहर छोड़ के बाहर निकलूंगा। कहते हैं जितना बड़ा कुछ पाना होता है ना, उतना बड़ा दर्द लेने के लिए तैयार होना होता है। लाइफ की पहली गाड़ी ली थी मैंने सेकंड हैंड अल्टो, आज भी मेरे पास है। वो एक्चुअली मेरे पास थी नहीं, अभी लॉकडाउन के कुछ दिन पहले मैंने देख ली कहीं मार्केट में, तो उसको खड़े खड़े खरीद लिया। खरीद इसलिए लिया क्योंकि वो मेरी जिंदगी की पहली कार थी। पड़ी है, मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर है वो चला रहा है, कोई उसका इतना मेरे लिए यूज नहीं है। मैंने उसको एक बार हाथ लगाया, उसके अलावा कोई यूज नहीं है। वो मेरी लाइफ की पहली कार थी। और जब मैं टूर पे निकलता था उस समय, उस अल्टो 800 के अंदर, आप यकीन मानिए, अल्टो 800 नहीं, अल्टो है रेड कलर की, 2003 का मॉडल है। और वो शायद ग्रुप में फोटो भी डाल देंगे जिनके पास है। तो वो मेरी जिंदगी की पहली कार थी। उस कार में हम निकलते थे, पीछे गद्दा होता था, कंबल होता था, उसके अंदर हमारा जो मालवा के लोग जो हैं वो सेव और परमल खाते हैं, तो सेव, परमल, प्याज, हरी मिर्च और जो भी वॉट एवर जो पूरा खाने पीने का सब सामान था वो होता था। उसको लेकर टूर पे निकलते थे और मैंने लगभग 1 लाख किलोमीटर उस गाड़ी को चलाया। न जाने कितनी रातें उस कार में निकाली है। रातें कार में इसलिए निकाली है क्योंकि कार तो ले ली थी, किस्त भरने के पैसे नहीं, और होटल में रुकना ये तो मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल था। तो किसी भी ढाबे पे गाड़ी लगाते थे, रात वहां सोते थे, खाना वहां खाते थे, और शहर में जाना होता था तो रेडी होके शहर में चले जाते थे। कई सारे शहरों में बिजनेस को बिल्ड किया, कई सारे शहरों में लोगों को ज्वाइन कराया। आज मेरे साथ लगभग 8 लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। 12 लोग मेरे साथ में डायरेक्टर एंड अबव का लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं जो मेरे से डायरेक्ट है। इंटायर नेटवर्क में अगर मैं देखूं तो लगभग 400 लोग ब्रांच डायरेक्टर एंड अबव का लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं। और यही रीजन है कि एक स्टेब्लिश नेटवर्क है और एक रेगुलर इनकम है। मैं आज पावर ऑफ कंज्यूमर को यूज कर रहा हूं, और मैंने पावर ऑफ कंज्यूमर को यूज करते करते, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कमाया, मैं कहता हूं मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया। आज जो मैंने इस इंडस्ट्री से कमाया है वो ये कमाया है एक नेटवर्क। आज मुझे हिंदुस्तान के किसी कोने में जाना हो, वहां मेरे पास पहचान है। बैठा इंदौर में हूं, लेकिन कहीं भी किसी भी स्टेट में मुझे जाना, ड्यू टू वेस्टीज, ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग। लाइव एग्जांपल है, मेरा कजिन है, उसको रेलवे में एक ट्रेनिंग लेना थी, वो ग्वालियर में पढ़ाई कर रहा था, उसको झांसी में रेलवे में ट्रेनिंग लेना थी। और उसको लेटर मिला हुआ था उसको उसके कॉलेज से, और उसे ये कहा गया था कि तुमको झांसी जाकर के ये फला फला ट्रेनिंग लेनी है, अगर तुम ये ट्रेनिंग लोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा इस कोर्स में या इस क्लास में। और जब वो झांसी गया तो झांसी में रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर उसको कोई अंदर एंट्री नहीं करने दे रहा था। मैंने अपने नेटवर्क में कुछ चुनिंदा लोगों को फोन लगाया, बातचीत करते करते पता चला कि मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका रिलेटिव वहां स्टेशन मास्टर है।
उनको मैंने फोन लगाया, उन्होंने मुझे कहा सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपका खुद फोन आया है, बहुत अच्छी बात है, आप मुझे आपके कजिन का नंबर दीजिए, मैं जाकर के उसको करता हूँ। मैंने मेरे कजिन का नंबर दिया, वो पर्सनली गए, पर्सनली जाकर के उन्होंने उसकी ट्रेनिंग कराई। ये बात केवल 4 साल पुरानी है, और आज जो मेरा कजिन है वो उस ट्रेनिंग के बाद, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छी जॉब पे है, टीसीएस में है, और उसका 20 लाख का पैकेज है। और वो आज भी याद करता है कि भैया अगर झांसी में आपकी पहचान नहीं होती तो मैं वो वाला जो कोर्स मुझे रेलवे के यार्ड में करना था नहीं कर पाता, और मैं आज इस जगह पर, इस पोजीशन में नहीं होता। कुछ सॉरी, कुछ फोन आ रहे हैं बीच में जिसकी वजह से मेरी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। तो कुछ लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाया जाता है, या इसको बिल्ड करने के लिए जो है वो सिर्फ लोगों को जोड़ना होता है। तो मैं आज आपको एक एकदम नई चीज दिखा के जा रहा हूं कि यहाँ पर सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं होता है, या सिर्फ लोगों को पैसा कमाना नहीं होता। यहाँ इंसान को सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होता है। यहाँ इंसान को अपनी सोच को मजबूत करना पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद और इस इंडस्ट्री में सफल होने के बाद इंसान अपनी लाइफ के हर उतार चढ़ाव से मजबूत हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज जो वो कमाता है, वो कमाता है पैसे से भी बड़ी चीज, वो कमाता है पहचान और इज्जत। प्रफुल्ल भाई जब कह रहे थे ना कि इनके पास जो होता है वो दे देते हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ कि मेरे पास कुछ था ही नहीं ना। मैं जब घर से निकला था तब था क्या? कुछ भी नहीं। मैं 2003 में जब पहली बार घर छोड़ के भागा था, तो लिटरली यकीन मानो, सर पे 1.5 लाख का कर्जा और जेब में 50 रुपए थे। और आज मैं अगर आपको अपना घर दिखाऊंगा तो आपको बहुत खुशी होगी, और होना भी चाहिए। हालात ऐसे थे कि मैंने, मेरी जिंदगी में पहली साइकिल खरीदने के लिए मैंने कोयले की खाली बोरियों की सिलाई की थी। और बिजनेस की अगर बात करूं तो आज 38 साल की उम्र है, 38 से ज्यादा बिजनेस किए हैं, और आज जाकर के मैं अपने आप को स्टेब्लिश मानता हूं। मैंने कुछ जगह पे बीच में पैसे कमाए, लेकिन पैसे कमाने को स्टेब्लिशमेंट नहीं माना जाता। कई बार आदमी जो है वो कुछ छोटे छोटे काम करके पैसे भी कमा लेता है। कभी प्रॉपर्टी की दलाली कर लेता है, 2-5 लाख रुपए कमा लेता है, तो उसको लगता है मैंने एक अच्छा पैसा कमा लिया। लेकिन वो सीजन, वो माहौल चला जाता है, फिर उसके पास वो पैसा नहीं आता। कई बार एग्रीकल्चर में कुछ चीजों की ब्रोकिंग करके आदमी पैसे कमा लेता है, उसको लगता है मैंने पैसा कमा लिया, लेकिन फिर वो माहौल नहीं बन पाता, वो बाहर हो जाता। मैं आज प्रैक्टिकल रूप से आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी खूबसूरत चीज है वो ये है कि अगर 3 से 5 साल का रवैया लेकर के हम काम करें, और इस बिजनेस को एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह इस तरह से बिल्ड करें जैसे एक इंसान अपनी फैक्ट्री को बिल्ड करता है, जैसे एक इंसान अपने ऑफिस को बिल्ड करता है, जैसे एक इंसान अपनी दुकान को बिल्ड करता है। दुकान को जब बिल्ड करता है तो आदमी करता क्या है? पैसे लगाता है 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, और सोच क्या रखता है? 12 महीने इसको जमा लूंगा, 13वें महीने से पैसा कमाना चालू करूंगा। 3 साल के अंदर मैं सबसे बेहतरीन पोजीशन पे हूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है तो आदमी सोच क्या रखता है? सारे जुगाड़ करके बिजनेस करने की बजाय हम उन चीजों पे काम करें जिनसे हमारी जड़ें मजबूत होगी, और जड़ें मजबूत तब होगी जब एक किसान जिस तरह से खेत उगाता है उसी तरह से हम अपने नेटवर्क को उगाएं। नेटवर्क को कैसे उगाना है? वही बेसिक काम। सबसे पहला काम लिस्ट बनाना। दूसरा काम उन लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में बताना। तीसरा काम उन लोगों को पूरा सिस्टम समझाना। चौथा काम इन सारी चीजों को डुप्लीकेट करना। इन 4 कामों को वेस्टीज ने 7 काम रोज के रूप में बांटा गया है। प्रोडक्ट को उपयोग करना, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, लिस्ट बनाना, मीटिंग कर इनवाइट करना, मीटिंग करना, शो द प्लान, फॉलो अप। बार 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 जब ये 7 काम हम करेंगे तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। किसी भी लीडर को सुनो, किसी भी स्पीकर को सुनो, लेकिन मेरे हिसाब से इन 7 काम के बाहर इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन इन 7 कामों को करने में आपकी शिद्दत, आपका माइंडसेट कैसा है, और इन कामों को अप्लाई करते समय जब बाजार से आपको प्रॉब्लम आती है तो आपका रिएक्शन कैसा है, ये आपको रिएक्शन आउटपुट देगा। कुछ लोगों के लिए
दूसरी कंपनियां मुश्किल पैदा करती है। कुछ लोगों के लिए तेल का रेट बढ़ना मुश्किल पैदा करता है, के लिए साबुन का रेट बढ़ना मुश्किल पैदा करता है। कुछ लोगों को मुश्किल यह पैदा होती है कि सर मैंने 10 प्लान दिखा दिए, लोग जुड़ नहीं रहे। कुछ लोगों के लिए मुश्किल पैदा यह होती है कि सर मेरा तो प्रोफेशन जो है, मैं ऑयल पेंट की दुकान चलाता हूं और आप मुझे कह रहे हो कि मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद, इन सारी चीजों के बाद जब इंसान को नेटवर्क बिल्ड करना होता है तो वो करे तो क्या करे। मैं बहुत सिंपल बात कहता हूं, वो अपने माइंडसेट को डेवलप करे। इन सारी चीजों के जवाब उसको मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? उसकी अपलाइन से मिलेंगे, मीटिंग से मिलेंगे, ट्रेनिंग से मिलेंगे, सिस्टम से मिलेंगे। और कुछ अलग यहां करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहिया गोल होता है, वो गोल तरीके से ही चलता है, वो गोल डिजाइन में ही चलता है। जितने लोग जितना कुछ नया नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी तुक्के में सफलता मिल जाती है, लेकिन वो सफलता परमानेंट नहीं होती है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने भी जब नेटवर्क को शुरू किया, लोगों ने कई सारे जुगाड़ बताए और उन सारे जुगाड़ों में हम शामिल हुए। क्यों शामिल हुए? क्योंकि कई बार चीजें पता होते हुए भी ना इग्नोर करना पड़ती है। क्यों इग्नोर करना पड़ती है? कि मैंने नेटवर्क को नया नया शुरू किया है, प्रफुल्ल भाई मेरे खास आदमी है। मुझे पता है कि नेटवर्क के अंदर रिटेल काउंटर लगाने से पैसा नहीं आता, और प्रफुल्ल भाई कह रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर का मेला है, उसमें अपनों को दुकान लगाना है। और प्रफुल्ल भाई का कहना है कि भाई मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूं, मेरी बात तुम कैसे टाल सकते हो। मुझे पता है कि उस मेले में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आउटपुट नहीं मिलेगा, कंपनी का प्रचार हो जाएगा, लेकिन चूंकि मेरी डाउनलाइन प्रफुल्ल भाई है, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। तो इस तरह की चीजों में हम भी कई बार इन्वॉल्व हुए, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल और फैक्ट बात बता रहा हूं। अगर यदि बिजनेस में स्पीड नहीं है, तो केवल एक काम करना, आंखें बंद करो और केवल एक चीज विजुलाइज करके देखो, क्या हमारे बोलने की स्पीड वैसी है जिससे स्पीड बन जाए? क्या हम आज फिर उसी 5% के लेवल पर, कुछ लोगों के लेवल बड़े हो गए हैं लेकिन उनकी स्पीड स्लो है, क्या हम आज फिर उस 5% के लेवल पर उसी जीरो वाली सोच के साथ उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से हम इस इंडस्ट्री में नए नए आए थे तब करते थे? मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, गंगाधर ही शक्तिमान है। वो गंगाधर तब तक ही गंगाधर रहता है जब तक शक्तिमान के कपड़े नहीं पहनता। जब वो शक्तिमान के कपड़े पहन लेता है ना, तो उसकी जितनी मुश्किलें होती है वो सारी साइड में होती है। फिर ना उसके दांत बाहर होते हैं, ना उसकी आंख पे चश्मा होता है, ना उसकी नजरें झुकी हुई होती है, उसकी छाती भी सीधी होती है। मुश्किलें भी कितनी भी होती है, वो सबसे लड़ने के लिए तैयार होता है, और वो पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ निकलता है। फार्मूले नए नहीं है, फार्मूलों को अप्लाई करने की ताकत कम है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे इन फार्मूले से आउटपुट लेना है, तो सिंपल काम करो, उन 7 फार्मूलों को फिर से लिखो, आंखें बंद करो, उनकी तरफ नजर डालो, अपनी एनर्जी को 7 गुना करो और उन फार्मूलों को अप्लाई करना शुरू करो। मैं दावे के साथ आज फिर कहता हूं कि फार्मूले वही हैं और वो आपको आउटपुट देंगे। आज की डेट में मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, मेरा ये मोबाइल का चार्जर है, इस चार्जर की पिन में अगर मैं यहां हाथ लगाऊं तो करंट नहीं आएगा। तो क्या इसका मतलब इसमें करंट नहीं है? इसमें करंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस करंट का पावर जो है वो इस एडाप्टर की वजह से कम हो चुका है, और ये कम इसलिए किया गया है क्योंकि इस मोबाइल को कम पावर ही चाहिए था। अगर यदि इसके अंदर, इस प्लग के अंदर मैं डायरेक्ट तार लगाऊं और उस पर अपनी उंगली टच करूं, तो क्या उतने ही आराम से टच कर पाऊंगा जितने आराम से यहां टच कर रहा हूं? नहीं ना। ये बीच में जो है ना, इसने सब गड़बड़ कर दिया। जैसा गड़बड़ ये करता है ना, वैसा उन 7 फार्मूलों में एक इंसान गड़बड़ करता है। वो पता है कौन है? वो मैं खुद हूं। वो हम में से बैठा हुआ हर कोई इंसान है। कई बार शैलेश भाई खुद, कई बार पूजा बहन खुद, कई बार प्रफुल्ल भाई खुद, कई बार रमेश भाई खुद, कई बार गौरव मेहता खुद।
हम खुद इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरी सोच को, इस पूरे मेंटल एटीट्यूड को चेंज करते हैं। चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि हम लगातार जब काम कर रहे हैं और काम करते करते कभी आउटपुट मिल रहा है, कभी आउटपुट नहीं मिल रहा, कभी आउटपुट मिल रहा है, कभी आउटपुट नहीं मिल रहा, कभी ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे नेटवर्क में इस व्यक्ति को जुड़ जाना था, वो नहीं जुड़ा, वो किसी और के नेटवर्क में जुड़ गया, तो हमको लगा कि यार गड़बड़ हो गई। कई बार हम किसी को प्रोडक्ट देना चाहते थे, उसने कहीं और से प्रोडक्ट ले लिया, तो लगता है गड़बड़ हो गई। भाई ये बिजनेस है। इस बिजनेस को अगर बिजनेस एटीट्यूड के साथ हम बिल्ड करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएगी। और जब हमारे नेटवर्क में केवल 6 लोग ऐसे होंगे जिन 6 लोगों को हम एक एक चीज बताएंगे और आंखों ही आंखों में चीजें समझ में आ जाएगी और सब लोग मिलकर वेल कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, इन 7 फार्मूलों को पूरी एनर्जी और पूरी ताकत के साथ अप्लाई करेंगे, दुनिया की कोई ताकत ग्रोथ होने से नहीं रोक सकती। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस कोरोना काल के बाद 1 तारीख से ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में अनलॉक शुरू हो रहा है। ये अनलॉक के बाद बिजनेस की स्पीड और बढ़ेगी। मुश्किल समय हो सकता है आगे भी आए, अभी सारी चीजें कोरोना से टोटली फ्री नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद बिजनेस बड़ा इसलिए होगा क्योंकि हर व्यक्ति फाइनेंशियल रूप से टूट चुका है और इस समय हर इंसान को एक ऐसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है जिसमें उसे अतिरिक्त बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना पड़े। और पैसा अगर कुछ लगा भी दें तो पीछे कोई हिडन खर्चे ना हो। हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि खर्चे वही हैं जो हम अपने आप के ऊपर करते हैं। ऐसा कोई खर्चा नहीं है जो छुपा हुआ हो। कोई आपको बड़े बड़े लाइट के बिल नहीं भरने, कोई आपको बड़े बड़े लड़कों के खर्चे नहीं रखने, कोई आपको शोरूम के किराए नहीं देने। और ऐसी सिचुएशन में आप और मैं बिजनेस को बिल्ड करते हैं। हमें केवल ये सोचना है कि हम अब क्या करें जिसके करके हमारा नेटवर्क फील्ड से बिल्ड हो जाए। हमें सिर्फ ये माइंडसेट क्रिएट करना है कि हम क्या नया करें जिसकी वजह से अगर पिछले कुछ दिनों से हमारे नेटवर्क में नए लोग नहीं आ रहे तो हम उनको फिर से लेकर के आए। हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा पीवी अगर डाउन हो गया तो वो फिर से बड़ा हो जाए, या हमने नई नई शुरुआत की है तो हम कौन कौन से टारगेट को अचीव करें। ये सारी चीजें हमें बैठ के सोचना पड़ेगी और एनर्जी को 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना इनहेंस करके काम करना पड़ेगा। हर हाल में हमें आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। कहने को बहुत बातें हैं लेकिन समय की मर्यादा है। मैं आज पूरा दिन भी बोलता रहूं तो मेरे लिए कम है और उसके बाद भी मैं बोलता रहूंगा तब भी चलेगा। लेकिन मैं आज सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि हमें कुछ बड़ा काम अभी नहीं करना है। सिर्फ हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करके काम पे फिर से उतरना है और ये सोचना है कि इसी सिचुएशन में, इसी हालात में, इसी परिस्थिति में हम अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं और इसके साथ अपनी ताकत बढ़ाकर वापस से काम की गति को बढ़ाना है। इतना ही करके हमें बिजनेस में फिर से लगना है। आपको सभी को बहुत बड़ा आउटपुट मिलेगा। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू, विश यू वेल, बैक टू होस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और बहुत ही आज ऐसे 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 बहुत सारे सीक्रेट सीखने को मिला, सुनने को मिला, जो कि हम सुबह सुबह तक साथ में बैठते फिर भी जो सुनने को नहीं मिलता है वो आज यहाँ पे सुनने को मिला मुझे भी। और आप तो जैसे बोलते हो अगर सुबह तक भी बोलोगे तो यहाँ से लोग कम होने वाले नहीं है, क्योंकि आप जब भी बात करते हो अपनी दिल की बात करते हो और यही आपका सबसे प्लस पॉइंट है। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था और यहाँ से बहुत कुछ ऐसी चीज थी जैसे सर ने बोला कि अभी अभी आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, ठीक है ना। और जब आप अपने आप को तैयार करना चाहते हो तब ना तो लॉकडाउन बीच में आता है, ना सुबह उठने का कोई प्रॉब्लम, ना रात को मीटिंग में आने का कोई बहाना, क्योंकि बहाने से कुछ नहीं कर सकते। अगर जिंदगी बनानी है, ठीक है ना, तो हमें सामने आना पड़ेगा, बहाने को आग लगाना पड़ेगा और अपने मिशन पे चलना पड़ेगा, क्योंकि चलते रहोगे तो डेफिनेटली हम मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया सेशन है। तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों को अनम्यूट भी करना चाहूंगा, लेकिन अगर कोई अपना यहाँ पे रिव्यू रखना चाहिए या सर से लाइव बात करना चाहिए तो आप अपना हैंड राइज कर सकते हो या चैट बॉक्स के अंदर लिख के भेज सकते हो ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। ओके,
क्योंकि शुरुआत करने में बहुत देर लगती है। कौन पहले, अगर किसी ने पूछ लिया तो लोगों में हिम्मत आ जाती है, लेकिन शुरुआत लोग अक्सर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले तो आज हमारे जबरदस्त एनर्जेटिकल लीडर चंदू भाई को एक बार अनम्यूट करूंगा, क्योंकि बहुत टाइम से हमने चंदू भाई को नहीं सुना है और आज धीरे धीरे करके चंदूलाल के अंदर वो एनर्जी वापस आने लगी है। तो सबसे पहले मैं चंदूलाल जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी चंदूलाल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चंदू भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। आंखों में आज एनर्जी आ गई आपके यहाँ। जी हाँ सर, जी हाँ, रेडी। सर चंदूलाल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वो वाला शेर सुनाए जो उन्होंने स्टेज पे सुनाया था, ठीक है ना, तो मजा आ जाएगा आज। समझ में किसी को नहीं आएगा, मजा तो आ जाएगा बस। क्या सर? मजा तो आ जाएगा पर समझ में किसी को नहीं आएगा। नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सब लोगों को समझ में आ जाएगा। बोलिए चंदू भाई, बोलिए। कौन कहता है कि बुढ़ा इश्क नहीं करता? कौन कहता है कि बुढ़ा इश्क नहीं करता? इश्क तो जरूर करता, लेकिन कोई इस पे शक नहीं करता। फिर से वो एनर्जी सर, फिर से आज चंदूलाल जी के अंदर वो एनर्जी। कोरोना के बाद पहली बार चंदू भाई को सुन रहे हैं और आपने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। आपको बहुत बहुत, मतलब मैं तो यही कहूंगा, बहुत बहुत बधाई है नई जिंदगी के लिए कि थैंक यू सर, थैंक यू। सिचुएशन से आप निकल के आए, वो बहुत क्रिटिकल थी। ड्यू टू वेस्टेज प्रोडक्शन, क्योंकि मुझे पता था जब लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था और चंदूलाल जी को जब गांधी हॉस्पिटल में एडमिट किया था तो उनके भाई और सब लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, तो ये उसके डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करके बोल रहा है कि मुझे फटाफट LRG-9 दे जाओ, क्रिल दे जाओ, इतनी प्रोडक्ट दे जाओ, ऑक्सीजन लेट मिलेगा तो चलेगा, मुझे वेस्टेज की प्रोडक्ट चाहिए। मतलब इतना ट्रस्ट था, ठीक है ना। इसी सभी मतलब दवा और सब चीज को करके आज उन्होंने यहाँ पे ये अपनी ये जंग जीती है, ठीक है ना। यस, शेषलता जी ने अपना हैंड राइज किया है, तो शेषलता जी मैंने आपको अनम्यूट किया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग शेषलता जी, कैसे हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया। और आपका सेशन आज तो सुन के मैंने 2-3 बार पहले भी सुना है, बट आज बिल्कुल अलग था सर आपका सेशन। और कुछ आपने पहले से छिपा के रखा था, वो सारी चीजें आपने बोली हैं सर। शेषलता जी, हर सेशन में आपको कुछ नया मिलेगा प्रभु की कृपा से। पता है क्या होता है कि कुछ चीजें ना, प्रभु का इतना आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें इतनी मुश्किलें दी है जिंदगी में, इतनी मुश्किलें दी हैं कि उसके ऊपर किताबें लिख सकते हैं। और इसी वजह से जब भी जितनी मीटिंग में मिलोगे, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। सर बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ था सर, काफी कुछ सीखने को मिला सर। और सारी चीजें सर, मेरा एक है कि मुझे कामयाब होना सर, बिल्कुल आपके तरीके। और 25 तक लोग मुझे ऑल ओवर इंडिया में मुझे मेरे नाम से लोग जानेंगे। मुझे अपनी भीड़ में शामिल होना अच्छा नहीं लगता है, अपनी पहचान बनानी है सर, बिल्कुल आपके तरीके। अगर शेषलता जी पहचान बनानी है तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि अब आपको अगला कदम क्या उठाना है जिससे आपकी पहचान बनेगी। और अगर यदि आपको अपना स्ट्रक्चर बड़ा करना है और आपको अपने क्राउन लेवल के ऊपर काम करना है, तो सबसे पहली चीज जो मैंने शुरुआत में की थी, मुझे क्राउन जाना है, मुझे क्राउन जाना है, मुझे क्राउन जाना है, मुझे क्राउन जाना है, मैं 100 बार बोलता था और लिखता था, और लिखने के साथ उसको बार बार दोहराता था। और ना सिर्फ दोहराता था बल्कि उसको लिखने और बोलने के बाद उस चीज को पूरा करने के लिए मुझे अब और क्या क्या करना है, ये मैं खुद से सवाल पूछता था। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, इस इंडस्ट्री में अपलाइन आपको केवल एक चीज दे सकता है, वो दे सकता है सोच। जी। बहुत से लोग आशा रखते हैं कि अपलाइन मुझे किराया दे दे, अपलाइन मुझे प्रोडक्ट दे दे, अपलाइन मुझे कैटलॉग दे दे। वो देने वाला अपलाइन ना कभी कैरियर भी नहीं बना सकता। बिल्कुल सर। ना हमें बुक की जरूरत है, ना हमें कैटलॉग की जरूरत है, ना हमें पैसे की जरूरत है। हमें अगर किसी चीज की जरूरत है अपनी किसी अपलाइन से, तो वो जरूरत है सोच की। और अगर यदि हमें अपनी अपलाइन ने सोच दे दी, उस सोच को पूरा करने के लिए ताकत हमको लगाना पड़ेगी। जी सर, बिल्कुल। और उस ताकत को लगाने के लिए ना, ये यहां से हमें फोकस करना पड़ेगा। और फोकस करके जब हम उस काम को करेंगे, हर हाल में रिजल्ट मिलेगा। कई बार हो सकता है कि रिजल्ट आने में समय लग जाए, लेकिन रिजल्ट आए ही नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसका जीता जागता उदाहरण है शेषलता जी। जी
सर बस मुझे नेटवर्क की ताकत मालूम है कि नेटवर्क की ताकत कितनी बड़ी है, बस उसी पे मुझे काम करना है। बिल्कुल ठीक है। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। थैंक यू शेषलता जी। थैंक यू। यहाँ पे हमारे बीच में अभी भारती मैम भी है, तो मैं उनको भी अनम्यूट करना चाहूंगा, भारती बहन संतोखी। शायद अभी वो रिमूव हो चुके हैं। सर और किसी को आप अनम्यूट करना चाहे तो, वरना मैं प्रफुल्ल भाई को अनम्यूट करता हूँ। कर दीजिए, कर दीजिए। Yes, कंटिन्यू सर। हाँ, गुड मॉर्निंग एंड फैंटास्टिक सेशन। अब तो बोलने का क्या रहा है, जब अपने मेंटर ने ही सारी बातें बता दी, तो आज तो हमें कुछ चुप रहना है, बोलना कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज जो बताया है वो लिखा है, अब दिमाग में उतारना है और मॉर्निंग होते ही उसको इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट में जो सर ने बताया कि एनर्जी लेवल इंप्रूव करना है, बस सिंपल सी बात यह है, ठीक है। और अक्सर हम सुनते हैं कि बिजनेस कभी कम या ज्यादा नहीं होता, एक्टिविटी कम या ज्यादा होती है, इसीलिए उनका रिजल्ट मिलता है। एक्टिविटी कम होती है तो बिजनेस कम होता है, और लोग बिजनेस कम हुआ ये बोलते हैं, रियल में ये फैक्ट नहीं है। एक्टिविटी कम होती है तो बिजनेस कम होता है। तो एक्टिविटी ज्यादा कल मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमारे बीच आते रहिए। हमको ये कहते हैं ना कि चार्जर देते रहिए, चार्जिंग देते रहिए, ताकि हम ही ऐसा ना लगे कि हम अकेले हैं। वैसे आप हमको कभी अकेले रहने नहीं देते हो, क्योंकि सुबह शाम 2 बार तो फोन आ जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर हम उनसे सुनेंगे, या हाथ खड़ा करें या चैट बॉक्स में मैसेज करें।